अस्सलाम वालेकुम साथियों, गाज़ी भाई ऑफिशियल हमारे यूट्यूब चैनल पर आपका इस्तकबाल है। साथियों, आज हम बात करने वाले हैं नांदेड़ की दक्षिण विधानसभा सीट के बारे में। नांदेड़ दक्षिण विधानसभा सीट एआईएमआईएम पार्टी के लिए बहुत ही ज़्यादा अहम सीट है। इस सीट पर एआईएमआईएम पार्टी ने अपने पूर्व प्रदेश अध्यक्ष सैयद मोइन को टिकट दिया है। सैयद मोइन किसी तारुफ के मोहताज नहीं है और उनको पूरे महाराष्ट्र के अंदर एक अलग पहचान से जाना जाता है। सैयद मोइन एक ऐसे नेता है जिन्होंने पूरे महाराष्ट्र के अंदर एमआईएम पार्टी को फैलाया है और मजलिस के परचम को पूरे महाराष्ट्र के अंदर बुलंद किया है। उन्हीं के सदारत में 2014 के अंदर एमआईएम पार्टी का पहली बार महाराष्ट्र की विधानसभा के अंदर खाता खुला था और औरंगाबाद सेंट्रल और बैकुल्ला विधानसभा सीट से एमआईएम पार्टी चुनाव जीती थी। अब एआईएमआईएम पार्टी ने उनको एक बार फिर से महाराष्ट्र के नांदेड़ की दक्षिण विधानसभा सीट से अपना उम्मीदवार बनाया है। आइए अब हम जानते हैं कि नांदेड़ दक्षिण विधानसभा सीट पर क्या सियासी समीकरण हैं और इस विधानसभा सीट पर एमआईएम पार्टी का कैसा प्रदर्शन अब तक रहा है और एमआईएम पार्टी इस सीट पर चुनाव जीत सकती है या नहीं जीत सकती है। इस बारे में हम आपसे आज चर्चा करेंगे। साथ ही उससे पहले अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब ना किया हो तो चैनल को आप पहले सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी दबा दें ताकि हमारी सारी वीडियो आपको सबसे पहले मिलती रहें। और साथियों, अब हम बात करते हैं नांदेड़ दक्षिण विधानसभा सीट पर किस पार्टी ने किस को प्रत्याशी बनाया है। तो अब हम पहले बात करेंगे महायुति भाजपा के गठबंधन की तरफ से ये सीट शिवसेना की तरफ गई है। एकनाथ शिंदे वाली शिवसेना की तरफ ये सीट गई है। इस सीट पर आनंद शंकर पाटिल को शिवसेना ने अपना उम्मीदवार बनाया है। दूसरी तरफ महाविकास आघाड़ी की तरफ से यह सीट कांग्रेस पार्टी को गई है। कांग्रेस पार्टी ने यहाँ पर अपने मौजूदा विधायक मोहन राव हम्बार्डे को टिकट दिया है। मोहन राव हम्बार्डे इस सीट पर मौजूदा विधायक है। और तीसरी बात, वंचित बहुजन आघाड़ी प्रकाश अम्बेडकर की पार्टी जो है उसने इस सीट के अंदर जिनको टिकट दिया है उनका नाम है फारूक अहमद। फारूक अहमद इस सीट पर पिछले बार भी विधानसभा का चुनाव लड़े थे और उनको तकरीबन 26,000 वोट आया था। इस बार एक बार फिर से उनको वंचित बहुजन आघाड़ी ने अपना उम्मीदवार नांदेड़ दक्षिण सीट से बनाया है और एआईएमआईएम पार्टी ने अपने पूर्व प्रदेश अध्यक्ष सैयद मोइन साहब को अपना उम्मीदवार बनाया है। सैयद मोइन साहब एक मजबूत उम्मीदवार हैं और 2014 के अंदर भी एमआईएम के टिकट से वो इस सीट से चुनाव लड़ चुके हैं। तो अब हम बात करते हैं 2014 विधानसभा चुनाव के अंदर इस सीट पर किस पार्टी को कितना वोट मिला था और कौन सी पार्टी यहाँ पर जीती थी। तो 2014 विधानसभा के अंदर यहाँ पर शिवसेना चुनाव जीती थी। शिवसेना के हेमंत पाटिल ने यहाँ पर 45,836 वोट लिया था और वो इस सीट से चुनाव जीतकर विधायक बने थे। दूसरे नंबर पर रहे थे भाजपा के दिलीप कांड कुर्ते नाम से उनका, वो भाजपा के प्रत्याशी थे। उनको 42,629 वोट मिला था। अब वो दूसरे नंबर पर रहे थे। तीसरे नंबर पर एआईएमआईएम पार्टी के सैयद मोइन साहब रहे थे, जिनका नाम मोइन मुख्तार के नाम से भी सैयद मोइन साहब हैं। मोइन मुख्तार भी उनका कहा जाता है। उनको 34,590 वोट मिला था। एक बहुत ही अच्छा वोट उनको इस सीट पर मिला था। चौथे नंबर पर यहाँ पर कांग्रेस पार्टी रही थी, जिनके ओम प्रकाश नाम के प्रत्याशी उनके थे। उनको 31,762 वोट मिला था। तो इस सीट पर तकरीबन 3,207 वोट से शिवसेना जीती थी और तकरीबन 9,000 वोट के मार्जिन से यहाँ पर सैयद मोइन साहब पीछे रह गए थे इस सीट पर चुनाव जीतने के। अब हम बात करते हैं 2019 विधानसभा चुनाव के बारे में। तो 2019 विधानसभा चुनाव के अंदर यहाँ पर कांग्रेस पार्टी के मोहन राव हम्बार्डे चुनाव जीते थे, जिनको 46,944 वोट मिला था। दूसरे नंबर पर निर्दलीय प्रत्याशी दिलीप कांड-कुर्ते थे, जिनको 43,351 वोट मिला था। और तीसरे नंबर पर यहाँ पर शिवसेना रही थी, जिनके राजश्री पाटिल को 37,066 वोट मिला था। इस सीट पर चौथे नंबर पर वंचित बहुजन आघाड़ी के फारूक अहमद थे, जिनको 26,713 वोट मिले थे। और चौथे नंबर पर यहाँ पर एमआईएम पार्टी के साबिर चौस थे, मोहम्मद साबिर चौस को 20,122 वोट मिला था। इस सीट पर 2019 के अंदर सैयद मोइन साहब चुनाव नहीं लड़े थे। इस सीट पर साबिर चौस को एमआईएम पार्टी ने टिकट दिया था, उनको 20,000 वोट आया था। और वंचित बहुजन आघाड़ी के प्रत्याशी फारूक अहमद को 26,000 वोट आया था। हालांकि फारूक अहमद और साबिर चौस को वोटों में ज़्यादा मार्जिन नहीं था। अगर दोनों के वोटों को मिला दिया जाए तो ये वोट
विनिंग मार्जिन तक पहुंच सकते थे। दो मुसलमान वोटों उम्मीदवारों में वोट बढ़ गए, इस वजह से मुस्लिम विधायक यहाँ पर नहीं जीत पाया। अब हम बात करते हैं 2024 विधानसभा चुनाव के अंदर एमएम पार्टी ने अपने पूर्व प्रदेश अध्यक्ष सैयद मोइन साहब को टिकट दिया है, जो कि उनके पहले के प्रत्याशी साबिर चाउर से बहुत ज़्यादा मजबूत उम्मीदवार हैं। यहाँ पर एमआईएम पार्टी को अगर मुसलमानों ने एक तरफा वोट दे दिया तो इस सीट पर एमआईएम पार्टी चुनाव जीत सकती है। दूसरी बात, वंचित बहुजन आघाड़ी के फारूक अहमद एक स्थानीय नेता हैं, उनकी भी अच्छी पकड़ समाज के अंदर है, लेकिन सैयद मोइन के सामने वो इतने बड़े लीडर नहीं है। उनको हो सकता है सैयद मोइन के सामने इतना अच्छा वोट ना मिल पाए जितना उनको पिछले बार वोट मिला था। तो मुसलमानों को होशियारी दिखाते हुए इस बार सैयद मोइन साहब को एमआईएम पार्टी को नांदेड़ दक्षिण सीट पर अपना वोट देना होगा और वोट को तकसीम होने से बचाना होगा। और सैयद मोइन साहब एक धाकड़ नेता हैं, उनके बारे में हर कोई जानता है। उनकी आवाज़ एकदम अकबरुद्दीन ओवैसी साहब के जैसी की लगती है और वो एक अकबरुद्दीन ओवैसी साहब की टोका पे एकदम नेता भी हैं। तो नांदेड़ दक्षिण सीट पर की बात करें तो नांदेड़ दक्षिण सीट पर तकरीबन 23% मुस्लिम वोटर्स हैं और ये 23% मुस्लिम वोटर्स नांदेड़ दक्षिण की सियासत में एक अहम रोल चुनाव जीतने और हराने में रख सकते हैं। तो साथियों, अगर 23% मुस्लिम वोट एक तरफा एमआईएम पार्टी को मिल जाता है तो यहाँ पर एमआईएम पार्टी चुनाव जीत सकती है। सैयद मोइन साहब के ताल्लुक से यह खबर है कि नांदेड़ दक्षिण से वो एक मजबूत दावेदार माने जा रहे हैं। हालांकि वंचित बहुजन आघाड़ी के उम्मीदवार अगर उनका मुसलमान वोट काट लेते हैं तो ये सीट फंसती हुई नजर आ रही है। अगर मुसलमानों ने होशियारी दिखाते हुए सैयद मोइन साहब को वोट दिया और यहाँ पर वंचित बहुजन आघाड़ी के चक्कर में ना पड़े तो ये सीट एमआईएम पार्टी चुनाव जीत सकती है। साथियों, आप अपनी कमेंट बॉक्स में अपनी राय हमको दे सकते हैं कि नांदेड़ दक्षिण की सीट पर एमआईएम पार्टी चुनाव जीत सकती है या नहीं जीत सकती है। आप अपनी राय कमेंट बॉक्स में हमको दे सकते हैं। अब बात करें नांदेड़ उत्तर सीट के बारे में। नांदेड़ उत्तर सीट के अंदर एमआईएम पार्टी ने अपना प्रत्याशी नहीं दिया है। हालांकि इस सीट पर एमआईएम पार्टी बहुत ज़्यादा मजबूत है। 2009 के अंदर एमआईएम पार्टी को यहाँ पर तकरीबन 10,000 वोट मिला था। 2014 के अंदर एमआईएम पार्टी को वोट बढ़कर 34,000 वोट मिला था और 2019 के अंदर एमआईएम पार्टी को वोट बढ़कर 44,000 वोट मिल गया था। लेकिन इस बार एमआईएम पार्टी ने अपना उम्मीदवार यहाँ पर नहीं उतारा है। इसकी वजह बताई जा रही है कि कांग्रेस पार्टी ने यहाँ पर एक मुस्लिम उम्मीदवार दिया है, इस वजह से एमआईएम पार्टी ने अपना उम्मीदवार वापस ले लिया है। तो मुसलमानों को समझदारी दिखाते हुए नांदेड़ दक्षिण के अंदर सैयद मोइन साहब को एमआईएम पार्टी को टिकट देना चाहिए। एमआईएम ने जो कुर्बानी नांदेड़ उत्तर के अंदर दी है, उस कुर्बानी का सिला नांदेड़ के मुसलमानों को नांदेड़ दक्षिण के अंदर सैयद मोइन साहब को देना चाहिए। साथियों, अगर हमारी वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को आप शेयर कर दें और कमेंट बॉक्स में अपनी राय भी हम हमको दे सकते हैं और हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी आप कर लें। खुदा हाफिज़।